करीब 956 किलोमीटर का एक सफ़र तय करना था, अपनी मंजिल पर पहुंचना था। ड्राइवर लगभग 7 या 8 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा था। वह अपने हेल्पर से कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम इस गाड़ी को चला सकते हो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, नींद के झटके आ रहे हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हेल्पर ने कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इस गाड़ी को चला लूँगा। अब हेल्पर उस ड्राइवर के सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को लगातार चलाने लगता है। हेल्पर की जिस मोड़ पर उतरना था, जिस जगह पर उतरना था, वहाँ ना उतर कर के वो रास्ता भटक जाता है और दूसरी जगह पहुँच जाता है। तभी हेल्पर ने अपने कंडक्टर से कहा कि भाई साहब, शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ, तब का रास्ता भटक गया हूँ या समझ नहीं आ रहा है। कि वैसे भी करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ड्राइवर ने कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सामने एक पुलिस गाड़ी खड़ी दिख रही है, हमें पुलिस वालों से मदद मांगनी चाहिए। उसने पूछा कि हम कहाँ हैं और हम अपनी मंजिल पर उस रास्ते पर कैसे पहुँचेंगे। जैसे ही वह दोनों पुलिस वालों के पास पहुँचते जाते हैं, पुलिस वालों ने जो पुलिस के एक अंदाज़ होता है उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद नाम पता वगैरह सब पूछते हैं। उनकी गाड़ी की चेकिंग हो जाती है। अब गाड़ी की चेकिंग करने के बाद पुलिस वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच में अनजाने कई लोग आ जाते हैं। उन्होंने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटा, 2 ढाई घंटे तक पीटते रहे और पीटने के बाद उनको एक नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद उसमें से एक ज़िंदा निकल आता है, लेकिन दूसरा उसमें से मर चुका था। यह कहानी जब पुलिस वालों के सामने पहुंचती है और उसके बाद अखबार, टीवी वगैरह पर यह लोगों की खबर चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना है वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है दरअसल राजस्थान के प्रदेश की ज़िला एक श्री गंगानगर से, और कहानी का अगला पड़ाव होता है हरियाणा के ज़िला पलवल से। हरियाणा के ज़िला पलवल में 23 फरवरी 2025 की सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम बालकिशन होता है, बालकिशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में उसकी चोट थी और चोट की हालत में उसकी टांग टूटी हुई थी, हाथ भी टूटा हुआ था और शरीर के अलग अलग हिस्से में जब गंभीर रूप से चोट लगी हुई थी तो पुलिस वालों के पास जाकर एक कहानी सुनाता है। जैसे ही पुलिस वाले की इस कहानी को सुनते हैं, पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे सच हो सकता है। दरअसल वो कहता है कि राजस्थान प्रदेश के ज़िला श्री गंगानगर में रहने वाला है, उसका नाम बालकिशन है। उसी का एक कंडक्टर, उसका हेल्पर था जिसका नाम संदीप उर्फ प्रवीण कुमार होता है। वो 22 फरवरी 2025 को उनको एक काम मिलता है। उनको एक कहा जाता है कि आपको श्री गंगानगर से यहाँ से 2 दुधारू पशु यानी कि गोवंश को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर जाना है। लगभग 956 किलोमीटर का यह सफ़र है और तुम आराम से इसे तय करते हुए निकल जाना। जो भी फीस, जो भी पैसे हैं, जो भी किराया है वह तुम्हें आराम से मिल जाएगा। वो किराए पर चलाते थे पिकअप गाड़ी, और पिकअप गाड़ी को लेकर जो पशु होते हैं उनको गोवंश को लेकर के वहाँ से अपने आप चल देते हैं। सुबह से ही बालकिशन इस रास्ते को लेकर चल रहा था। लगभग 7-8 घंटे का लगातार सफ़र कर रहा था और सफ़र करने के बाद उसे अचानक ही नींद के झटके आने लगते हैं। उनसे संदीप ने कहा, संदीप, अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? उसने कहा, भाई साहब, कोई परेशानी नहीं, आराम से तुम आराम कर लो और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। दरअसल इन्हें अलीगढ़ रोड पर पलक इंटरचेंज पर उतरना था, लेकिन वहाँ ना उतर करके रास्ता लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त था कि एमपी से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यह गाड़ी उतार देता है। अब जैसे ही हेल्पर यानी कि संदीप गाड़ी उतारता है, वो बालकृष्ण से कहता है कि भाई साहब, शायद मुझे लग रहा है कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें शायद कुछ ऐसा लग रहा है। अब जैसे ही वो देखते हैं तो कहते हैं कि कोई वाकई गलत रास्ते पर आ चुके हैं। इसी बीच में उन्हें पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है और दोनों की पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहानी बयां करते हैं। दरअसल वहां एक ड्राइवर है, उस गाड़ी के अंदर एक सब इंस्पेक्टर एक है और एक साथ ही एक पुलिस वाला होता है। ये तीनों ने वर्दी पहनी हुई थी। बालकृष्ण उनसे रास्ता पूछता है और कहता है कि सर, मुझे लखनऊ जाना है, हम श्री गंगानगर से आ रहे हैं, कैसे निकलेंगे? जैसे ही इन्होंने बातचीत सुनी, उनके बारे में पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? नाम बता दिया कि एक का नाम बालकृष्ण है, दूसरा का नाम संदीप है, संदीप उर्फ प्रवीण है। जैसे ही पुलिस वालों ने यह सुना तो उसके बाद फिर इसमें कुछ बातचीत हुई नहीं कि थी कि गाड़ी चाबी ले ली जाती है, और इसी बीच में बता दिया जाता है कि बालकृष्ण ने पुलिस को यह बतावा किया कि इसी बीच में बाइक पर 3 लोग आते हैं, और 3 लोग आने के बाद यह जो गाड़ी
या जो गाड़ी थी यानी कि पिकअप की चाबी थी उन बाइक सवारों को दी जाती है। अब तुम, और पुलिस वाले कहते हैं अब तुम ही संभालो। जाते जाते इशारा कर जा रहे थे कि 1100 रुपये लेना है। अब 1100 लेने थे, देने थे, क्या मामला था, क्या करना था ये पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चले जाते हैं और दोनों ड्राइवर और कंडक्टर या दोनों ही जब उन लोगों के हवाले हो जाते हैं। अब इसी बीच में वो 3 से 4 लोग को और मौके पर बुला लेते हैं और कुछ ज़रूरी काम है इस ये कह करके जितनी जल्दी हो सके फला जगह पहुंच जाओ। वहां इनकी पिकअप गाड़ी कब्जे में हो जाती है। पिकअप गाड़ी को लेकर एक गांव के पास ही पड़ता है हाजीपुर, गांव के पास पड़ता हाजीपुर, और हाजीपुर में ही एक खंडर में लेके जाते हैं। अब किसी के हाथ में थोड़ा है, किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में रॉड है, किसी के हाथ में लाठी है, डंडे है। लगभग इसी बीच में 11 से 12 की ज़्यादा संख्या हो जाती है। अब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब ड्राइवर था पिकअप गाड़ी का, साथ ही उसका हेल्पर था, उसको पीटना शुरू कर देते हैं। अब उन्हें बेहिसाब तरीके से मार रहे थे, पीट रहे थे। नाम पूछा जाता है कि वो अपने सब में कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बताते थे तो उन पर यकीन नहीं कर रहे थे। इस तरह 2 से ढाई घंटे तक चलता रहा मामला। लगातार उनके साथ मारपीट कर रहे थे। किसी ने कहा कि ये भाग न जाए, इसलिए इसके एक हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। अब वो भाग न जाए इसलिए एक हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। दोनों का एक हाथ एक पैर जब तोड़ा जाता है तब वो खूब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और उसके बाद उनको मुंह बंद कर दिया जाता है और पीटते पीटते वो बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश होने के बाद जब उनको होश नहीं आता तो इसी बीच में उनके ऊपर पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो उसके बाद फिर वो होश में आ जाते हैं, और वो होश में आ जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि चलो यहाँ से अब इन्हें लेके चलते हैं। 2 ढाई घंटे के सब तक चलता रहा। उसके बाद उनकी गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं सिलानी गाँव के पास एक गुरुग्राम कैनाल है, वहाँ लेकर जाते हैं और इनको एक उनके सर में फरसा मारा जाता है। पूरी जोर ताकत के साथ उन दोनों को कैनाल में धक्का दे दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। कैनाल में अच्छा खासा पानी था और पानी होने की वजह से ही उनमें से जो दोनों थे वो गिर जाते हैं। अब यहाँ से जो पिकअप वाहन था वो भी अलग चला जाता है। बताते हैं कि उनकी जेब में जो भी पैसे थे, पर्स था, जो भी सामान था उन सब कुछ लूट लिया जाता है। जितने भी लोग थे 10 से 11 लोग इसमें डाल दिया जाता है और इसके बाद अपने अपने निकल जाते हैं। लेकिन संदीप उसी नहर में पड़ा हुआ था, बालकृष्ण भी उसी नहर में था, यानी कैनाल में पड़ा हुआ था। अब जो संदीप की हालत थी वो इतनी हालत ख़राब थी कि वो न तैरने की स्थिति में था, ना ही कुछ करने की स्थिति में। जैसे ही शायद आपको फरसा मारा था, शायद उसके साथ ही मारपीट हुई थी, तो वो पहले ही मर चुका था। लेकिन उसमें कुछ सांसें ज़रूर चल रही थी। जब उसको धक्का दिया गया था इसलिए उसको नहर पार नहीं कर पाया, निकल नहीं पाया। लेकिन बालकृष्ण किसी तरकीब से उस नहर से तैरकर बाहर निकल आता है, और जब निकल आता है तो अगले ही दिन वह पहुंच जाता है सदर थाना सोहना। वहां जाता है, पूरी कहानी बयां करता है और वह कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 23 फरवरी को जाता है सोहना सदर थाने में। जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है। उसके बाद वहाँ पुलिस उसको पलवल पुलिस के हवाले कर देती है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद आप पूरी कहानी, पूरा मामला बयां करना। वहाँ जाकर यह पूरी कहानी बयां करता है और बयां करने के बाद बताता है कि अब इसके बाद पुलिस यानी कि ज़िले के जो एसपी होते हैं चंद्रमोहन इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। सीआई के 4 टीमें बनाई जाती है और 4 टीमें बनाने के बाद यह कहा जाता है कि जो भी आरोपी थे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। साथ ही जो इसके साथ संदीप आखिरकार वो कहाँ है उसको ढूंढा जाए। अब यहाँ से पुलिस की टीम जाती है सिलानी गाँव के पास जो गुरुग्राम कैनाल था, वहाँ जाने के बाद उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इस तरह से एक दिन बीत रहा था। 10 दिन के बीत जाते हैं, आखिरकार वह मिल जाता है। और लेकिन जिस हालत में मिलता है उसकी सांसें थम चुकी थी, वो मर चुका था। और 2 मार्च 2025 शाम लगभग 4 बजे के आसपास उसकी लाश मिलती है। संदीप की लाश उसकी कब्ज़े में लेने के बाद उस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता चलता है कि उसके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि उसका जो पानी में दम घुटने की वजह से यानी उसके सांसें नहीं मिल पाया, उसकी वजह से उसकी मौत होती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा ड्राइवर है उसका कहना है कि वो उन्हें इतना मारा था कि उसकी मार पिटाई से वो मर जाता है। आखिरकार पुलिस ने जब FIR दर्ज की, जब अब इस मामले की पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो कौन थे, कौन नहीं थे। साथ ही जो मरने वाला था संदीप,
उसके गांव तक ये खबर पहुंचती है तो उसके पिता भंवरलाल ने मीडिया से बताया कि उसकी अगले महीने शादी होने वाली थी। वो उनका बीच का वाला बेटा यानी मंझला बेटा था और उसकी शादी की हम तैयारी कर रहे थे। उसके दोस्त यानी कि जो बाल कृष्ण होता है उसके पास कहता है कि यार तुम एक छोटा सा काम है मिला है, लखनऊ जाना है, काश वो लालच में ना फंसता जाता तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है हो जाता, क्योंकि उसके घर शादी समारोह वगैरह की सब तैयारी चल रही थी। बेटा मर चुका था। बाल कृष्ण का यह भी आरोप था कि जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस ने उसकी उतनी लेवल पे मदद नहीं की जितने लेवल पर पुलिस उनकी मदद कर सकती थी। यह बताया जाता है कि पुलिस वालों की साठ-गांठ के चलते ही वह जो कथित गौरक्षक उनके पास आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस जब इस मामले की सीआई टीम से गठन किया तो उसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें उसका नाम, एक का नाम पवन है, एक का नाम रमेश है, एक का नाम पंकज है, एक का नाम निखिल है और एक का नाम देवराज है। इन 5 को गिरफ्तार कर लिया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इन पर 5-5 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हालांकि डीएसपी जो पलवल के हैं वो क्राइम उन मनोज वर्मा उनका नाम है। जब मीडिया वालों से उनसे पूछताछ हुई, उनसे ये कहा गया कि पुलिस वालों पर इस तरह का आरोप लगा हुआ कि पुलिस वालों से रास्ता पूछा जा रहा था, जब रास्ता भटक गए थे और पुलिस वालों ने उसके हवाले कर दिया और उन गुंडों को जिस तरह से उनके साथ मारपीट की, उनके हाथ में फरसे थे, लाठी थे, डंडे थे, हथौड़ा थे, इस तरह से उनके हवाले कर दिया। तभी डीएसपी मनोज वर्मा का यह कहना है कि पुलिस वाले पर जो लगाए हुए आरोप हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। हालांकि इसमें एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी आता है कि जो पुलिस वाले थे उनमें 2 पुलिस वालों को तो बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही जो सेवा ही बिल्कुल बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही जो इंस्पेक्टर था पुलिस उनका सीनियर अधिकारी उनमें से उसमें था, उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। उसके खिलाफ भी जांच ही सही हो पाई या उसका भी कुछ रोल हो पाया, हो सकता है वो भी बर्खास्त हो जाए। इनमें से न केवल एक व्यक्ति की जान जाती हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, बल्कि दूसरा जो व्यक्ति होता है उसका उस दर्द के साथ हमेशा पूरी तरह ज़िंदगी जीता रहेगा। 2 पुलिस वाले जो बर्खास्त हो गए हैं, कितनी मशक्क़त के बाद आखिरकार उन्हें नौकरी मिलती है और उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और एक ज़िम्मेदार ऑफिसर की जो ज़िम्मेदारी बनती थी वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर सकता था, तो उसने अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं की, उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। और जो भी 5 लड़के हैं फिर पकड़े गए हैं, बाकी 6 गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। 11 के 11 जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो शायद ही उनके भविष्य अधर में लटक जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि एक बार किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो लिख दी जाती है तो पूरी ज़िंदगी वो एफआईआर उसका पीछा नहीं छोड़ती है और ज़िंदगी भर इसी तरह से चाहे हो सकता है कि नौकरी भविष्य में और भी पढ़े रहे होंगे या नौकरी मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस दामन में लगे हुए दाग की वजह से